अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वर्ल्ड मैप पर डॉट के बराबर जगह घेरी हुई कंट्री इसराइल इतना पावरफुल कैसे है? क्या वाकई में इब्राहिमिक रिलीजन की बात सही है कि ये लोग खुदा के चुनिंदा लोग हैं? उनकी सलाहियतें खुदादान हैं या फिर ये लोग बाद में डेवलप करते हैं? जानेंगे ये तमाम बातें आज के इस वीडियो में। यहूदियत में गुर्बत को बाकी मज़ाहिब की तरह खुदा से करीब होने का जरिया नहीं समझा जाता। इनफैक्ट गुर्बत को ये लोग अच्छी नजर से नहीं देखते, बल्कि शुरू से ही उनके जहन में ये बात बिठाई जाती है कि आपने न सिर्फ अपना गुजर बसर अच्छे से करना है, बल्कि अपनी कमाई का 10 से 20% चैरिटी करना है ताकि आपकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग हो। सबकी यही सोच हो तो ऑटोमेटिकली हर बंदा एक एसेट के तौर पर उभर आता है। हिस्टोरिकली एंटी जीव सेंटिमेंट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही शुरू नहीं हुई, ये मेडिवल पीरियड से चला आ रहा है। इस तरह आप कह सकते हैं कि यहूदियों की तारीख मुश्किलात से भरपूर है, लेकिन कहा जाता है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। यूरोप में यहूदियों को जमीन ऑन करने तक की इजाजत नहीं थी, इसलिए उन्होंने अमीर होने के लिए दूसरे तरीके अपनाए, जैसे कि तिजारत और मार्केट शेयर में अपना हिस्सा लेना वगैरह। मिडिल एजेस में लाइक इस्लाम, क्रिश्चियनिटी में भी इंटरेस्ट यानी सूद लेना गुनाह समझा जाता था। इस रिलीजियस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा मिला यहूदियों को। यहूदी लोग ही थे जिन्होंने यूरोप में पहला बैंक खोला, जो माली कारोबार को तेजी से बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। ये लोगों को कर्जा देते और बदले में इंटरेस्ट लेते। इस तरह ये लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते गए। प्यू सेंटर की 2016 की एक स्टडी के मुताबिक यहूदी दुनिया के सबसे तालीम याफ्ता मजहब में शुमार होते हैं, जिसका असर उनकी माली हैसियत पर भी पड़ता है। एक एवरेज ज्यूइश कम्युनिटी की स्कूलिंग 13.4 साल की होती है, जो यहूदियों को मुमताज बना देता है बाकी मजहब के लोगों से। जाहिर है, ज्यादा पढ़ा लिखा होगा तो ऑटोमेटिकली बहुत सी अपॉर्चुनिटीज के लिए वो एलिजिबल होता जाएगा। हमारी तरह किसी को आगे बढ़ता देखकर टांगे खींचने वाला सीन यहाँ नहीं। यहूदी एक दूसरे की मदद करना पसंद करते हैं, जिससे उनकी कम्युनिटी को तरक्की हासिल करने में मदद मिलती है। एक यहूदी गरीब हो, एक अच्छा बिजनेस आइडिया उसके पास हो, तो वहाँ के बैंक्स उसे बिला सूद कर्जा देते हैं। इसके मुकाबले में आप हमारे बैंक से कर्जा लें तो इंटरेस्ट भरते भरते पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जुडेइक लॉ में गरीब शख्स को रिस्पेक्ट और उसे इनोवेट करने की इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। इस तरह उनका फोकस कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने पर होता है। यही सोच ही थी जिसने यहूदियों को इतने टफ टाइम में भी सरवाइव करने दिया। उनकी रिलीजियस टीचिंग और फिलॉसफी में ये क्लियर वजाहत है कि बिजनेस कैसे ऑपरेट होता है। बददियानती और खयानत करना नाकाबिले माफी गुनाह समझा जाता है। इस कम्युनिटी में रेजिलियंस और परसेवरेंस सेकंड नेचर की जगह पर है। जैसे कि मुश्किलात यहूदी तारीख का एक इंटीग्रल पार्ट है। इन मुश्किलात ने उन्हें कुंदन बनाया है। हार मानना कोई ऑप्शन ही नहीं। इनफैक्ट यहाँ फेल होने पर शाबाशी दी जाती है, सब मिलकर उसका मोराल बुलंद करते हैं। फिर देखते ही देखते मौजज़ात रोनुमा होने लगते हैं। हमारे यहाँ आप कोई रिस्क लें और फिर फेल हो जाएं, तो आपके घर वाले ही इतनी लान तान करेंगे कि आप पूरी जिंदगी दोबारा रिस्क लेने का सोचेंगे भी नहीं। हदीस में आया है कि रिस्क के 10 हिस्से हैं, जिसमें से 9 हिस्से तिजारत यानी कारोबार के हैं। इस हदीस की कहीं आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखें तो वो है इसराइल में, जहाँ बचपन से ही तालीम दी जाती है फाइनेंशियल एजुकेशन की। हमारे यहाँ फाइनेंशियल इश्यूज को बच्चों के सामने डिस्कस करना मायूब समझा जाता है। इसके मुकाबले में वहाँ फाइनेंशियल इश्यूज पर बच्चों को शुरू से ही इन रखते हैं। पैसों की अहमियत उन्हें बचपन से ही सिखाई जाती है। हर बच्चे को 5 जार्स दिए जाते हैं और उन जार्स की मदद से उन्हें सिखाया जाता है कि पैसों का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। इन जार्स के नाम कुछ यूँ होते हैं: टाइथ जार, स्पेंडिंग जार, सेविंग जार, इन्वेस्टिंग जार, गिविंग एंड ऑफरिंग जार। हर बच्चे को 10 शेकल्स दिए जाते हैं। इनमें से एक टाइथ जार में डाला जाता है, एक गिविंग एंड ऑफरिंग जार में डाला जाता है, एक सेविंग में, 2 इन्वेस्टमेंट जार में और 5 शेकल्स स्पेंडिंग जार में डाले जाते हैं। गिविंग जार हर संडे को खोला जाता है। टाइथ हिब्रू में 10 को कहते हैं।
ये हर मंथ के लास्ट में खोला जाता है। सेविंग जार स्पेशल ओकेजन्स पे खोला जाता है और इन्वेस्टिंग जार तब ही खोला जाएगा जब ये फुल हो जाए। इसे बच्चे कहीं इन्वेस्ट करते हैं। मजे की बात ये है कि पेरेंट्स बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करते। बच्चा खुद फैसले लेता है, गलती करता है और फिर वो सबक पूरी जिंदगी नहीं भूलता। इस प्रैक्टिस से बच्चे सही फैसले करना सीख जाते हैं। डॉक्टर स्टीफन कार्डमैन के मुताबिक जेव्स की कामयाबी को ट्रेस किया जा सकता है उनकी तरबियत के मराहिल में। हामला खवातीन हमल ठहरते ही अपनी सोच और ज़हनी मशागिल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। उनका मानना है कि उनकी ये अच्छी या बुरी सोच डायरेक्ट बच्चे की शख्सियत पर असरअंदाज होती है। वो लोग मेंटल मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं जो एक ज़हीन बच्चे को जन्म देने में मददगार साबित होती है। हामला खवातीन को एक रिलैक्स्ड माहौल दिया जाता है जहां वो अच्छी किताबें और मौसीकी सुनती हैं। उनका फोकस बच्चे पैदा करने से ज्यादा एक ज़हीन नस्ल तैयार करने पर होता है। हर बच्चे को 3 लैंग्वेजेस लाजिमन सिखाई जाती हैं, अरेबिक, हिब्रू यानी इब्रानी ज़बान और इंग्लिश लैंग्वेज। हमारे बच्चों की तरह कार्टून नेटवर्क्स हर टाइम चलाकर नहीं रखते। वो लोग रेसिंग गेम जिसमें दौड़ की वजह से फिजिकल फिटनेस मेंटेन रहती है, इसकी तरफ बच्चों को लगाते हैं। बच्चों को तीरंदाजी और शूटिंग के गेम्स लाजमन सिखाते हैं। उनका मानना है कि एक अच्छा तीरंदाज आगे जाके एक अच्छा फैसला लेने वाला बनता है। उसका फैसला कभी गलत नहीं होता। जहां हम बच्चों को 2+2 वाली मैथ सिखा रहे होते हैं, उस टाइम उन्हें वर्ड प्रॉब्लम और मेंटल मैथ्स की मशक कराई जा रही होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जहन साजी की जाती है बच्चों की। यहाँ हम हमारे एजुकेशन सिस्टम पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। हमने हमारे एजुकेशन सिस्टम को ऑलरेडी एक्सपोज किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। डॉक्टर स्टीफन का मानना था कि कैलिफोर्निया के बच्चे इसराइल के बच्चों से कम 6 साल पीछे हैं ज़हनी इस्तेदाद में। अब हमारे बच्चे कितने पीछे होंगे इसका आप खुद अंदाजा लगाएं। इस चार्ट को देखें। रिसर्च और डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा खर्चा इसराइल करता है। ये चार्ट एक लिटमस टेस्ट है जो बताता है कि वही कौमें तरक्की करती हैं जो इस फील्ड में इन्वेस्ट करती हैं। ये सारे अवामिल हैं जो इसराइल को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टेट बनाता है और वाकई में ये लोग हकदार हैं दुनिया के इमामत के लिए। वैक्सीन की सुई से लेकर डायलिसिस मशीन तक सब इन्हीं यहूदियों के इजादात हैं। आइंस्टाइन हो या सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल मार्क्स हो या मार्क ज़करबर्ग, लिस्ट बहुत लंबी है। यहाँ हम जेलेसी में कुछ भी कर लें, लेकिन आज के टाइम आपको मानना पड़ेगा कि मेहनत करने वाले ही गॉड चोजन पीपल होते हैं। मेहनत में ही अजमत है। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह निगहबान।